सुनिए, ये सोनम का घर है क्या? हाँ साहब, ये उन्हीं का घर है। साहब क्या खूब पहचाना है आपने। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और मैं आज उससे मिलने के लिए आया हूँ। वैसे कहाँ है तेरी मैम साहब? मैम साहब? साहब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं तेरी मालकिन की बात कर रहा हूँ। सोनम इस घर की मालकिन है ना, कहाँ है वो? हाँ हाँ साहब, वो घर पर ही हैं। मैं अभी बुला देता हूँ। सोनम, सोनम इधर आओ, देखो कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। अरे वीर, आज तुम यहाँ पे अचानक कैसे? सोनम, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, लेकिन एक बात बोलूँ, नौकर काफ़ी अट्टा कट्टा लगा रखा है तुमने अपने घर पर। ये तो घर के सारे काम कर देता होगा। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम कोई इस घर के नौकर नहीं है। अरे हम भी इस घर के मालिक हैं, सोनम के पति। सोनम, ये क्या बोल रहा है? प्लीज यार, किसी को मत बताना कि ये मेरा पति है। यार तू इतनी पढ़ी लिखी है और उसके बाद भी तूने ऐसे इंसान से शादी की है जिसको अपना पति बताने में भी तुझे शर्म आ रही है। यार मेरे घर वालों ने ना इसकी प्रॉपर्टी देखकर मेरी शादी इस अनपढ़ के साथ करा दी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास? इसके पास 50 एकड़ जमीन है और एक फैक्ट्री भी है जिस पर इसका बड़ा भाई कब्जा करना चाहता है। अब तो उस फैक्ट्री पर केस भी चल रहा है। अब तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि वो फैक्ट्री किसको मिलेगी। सोनम तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो फैक्ट्री हमने ही लगाई थी और देख लेना वो हमको ही मिलेगी। तुम तो अनपढ़ गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कानून के बारे में। तुम्हारा भाई कानून के सारे दाव पेच जानता है और मुझे लगता है केस भी वही जीतेगा। सोनम, तुम तो हमें बिल्कुल ही ठेठ गवार समझ रही हो। अरे हम इतने भी गवार नहीं हैं। हम ना पैसे वगैरह गिनना अच्छे से जानते हैं और टेढ़े मेढ़े साइन भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? वीर, तुम्हें इसकी बातों पे हंसी आ रही है ना? हर किसी को आती है, इसीलिए मैं इसे साथ लेकर नहीं जाती। सोनम, तुझसे मुलाकात करनी थी और बहुत अच्छे से हो गई। फिर किसी दिन मिलूंगा मैं तुझसे। चलता हूँ अभी मैं। अरे वीर रुको ना, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। अरे कोई नहीं यार, काफ़ी मनोरंजन हो गया आज। अब फिर कभी तुझसे मिलने आऊँगा ना, तब मनोरंजन करेंगे। चलता हूँ अभी मैं। हो गई साफ सफाई? अब जाके कपड़े साफ कर लो। हाँ ठीक है, करता हूँ मैं। हाँ तो सतीश भाई, किस किस को इनवाइट कर दिया है पार्टी में आने के लिए? यार मैंने बोल तो सभी को दिया है, अब तो कोई भी नहीं बचा है। सोनम को बोल दिया तूने? ओ सिट यार, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। सोनम को इनवाइट करना तो भूल ही गया मैं। वो तो अच्छा हुआ तूने आज मुझे याद दिला दिया, वरना वो मुझसे नाराज हो जाती। तो भाई अब देख क्या रहा है, जल्दी से कॉल करना उसको। हाँ हाँ, सही कह रहा है तू। अरे सतीश का फोन। हेलो, कैसी हो सोनम तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। यार मैंने तुम्हें ना एक बात बताने के लिए कॉल किया था। कल मेरा ना बर्थडे है, तो तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारी तो शादी भी हो गई है ना, तो तुम अपने पति को भी साथ ले आना। इसी बहाने हम उनसे भी मिल लेंगे। अरे कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकती। अरे यार ये क्या बोल रही हो तुम? मीटिंग तो होती रहेंगी, वैसे भी तुम अपने दोस्त के लिए 1-2 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकती? यार मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। यार तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। लेकिन हाँ, कल तुम्हें और तुम्हारे पति को जरूर आना है, इतना ध्यान रखना तुम। अरे चलो ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो कल मैं अकेले आ जाऊंगी। अरे यार अकेली क्यों आओगी? अरे तुम्हारी तो शादी हो रखी है ना, तो अपने पति को भी साथ लेकर आना और अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, हम कल आ जाएंगे। चलो ठीक है, टाइम पर आ जाना। थैंक यू सो मच। चल यार, सोनम भी मान गई, सोनम भी कल पार्टी में आएगी। चल कर इंतजाम करते हैं पार्टी का। चल भाई। अरे साहब, आप तो सोनम से मिलने के लिए आए होगे। हाँ, उसी से मिलने आया हूँ मैं। कहाँ है वो? साहब वो रूम में अकेली बैठी हुई है, आप अंदर जाकर मिल लीजिए उससे। अरे यार, ये कैसा इंसान है? लोग अपनी बीवी के पास किसी गैर मर्द को नहीं भेजते हैं और ये मुझे अकेले भेज रहा है। चल ठीक है, मैं अभी जाकर मिल लेता हूँ। जी साहब, जाइए। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत बड़ी टेंशन में थी। तुम्हारे आने से मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। यार सोनम, कैसा है तुम्हारा पति? तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तुम्हें तो पता है, ऐसा ही है मेरा पति। अनपढ़ गवार है, हरकतें भी अनपढ़ गवार वाली करता है। हाँ, बोल तो सही रही हो तुम, लेकिन तुम यहाँ पर अकेली हो और मैं तुम्हारी अकेलेपन का फ़ायदा भी उठा सकता हूँ। ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, पहले मेरी टेंशन दूर करो। मैं तुम्हारी टेंशन ही दूर करने के लिए आया हूँ। बताओ ना, कौन सी टेंशन है तुम्हें? यार मुझे कल एक पार्टी में जाना है, वो भी अपने पति को साथ लेकर। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे साथ चले।
मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति बनकर मेरे साथ उस पार्टी में चलो। अरे एक दिन के लिए ही क्या, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ दिन और वीर, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सोनम, मैं तुम्हारे साथ तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पति बुरा तो नहीं मानेगा? वीर अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसको भी अपने साथ लेकर चलूंगी, अपना नौकर बनाकर। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो ठीक है, कल टाइम से घर आ जाना। अरे ले विकास यार, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और ले ले। अरे इससे काम नहीं चलेगा यार, बोतल बोतल मंगवा। अरे यार तू बोतल की टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे भाई का बर्थडे है आज, और बोतल तो वैसे भी आएगी, तू खुलकर एंजॉय कर। चल बोतल भी मंगा दूंगा मैं। अरे पियो ना यार। यार सतीश, चलते हैं, अब किसका इंतजार कर रहा है? हाँ यार, बहुत टाइम हो गया, अब होटल चलते हैं। अरे होटल भी चलेंगे यार, सोनम आ रही है, उसको आ जाने दे, फिर उसको भी लेके चलेंगे। ये देखो सोनम भी आ गई। कैसी हो सोनम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे सतीश। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और सोनम, तुमने हमें इन दोनों के बारे में तो बताया नहीं, ये कौन है? मीट माई हस्बैंड मिस्टर वीर, और ये मेरा नौकर है। सोनम, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो तुम्हारा। चुप, मैंने तुझसे बीच में बोलने के लिए मना किया था ना, फिर बीच में क्यों बोल रहा है? अरे सोनम, ये सब लोग गलत समझ रहे हैं। ये इन साहब को तुम्हारा पति समझ रहे हैं और मुझे तुम्हारा नौकर, इसलिए बोल रहा था मैं। चुप, बिल्कुल शांत रह तू। यार सोनम, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्टाइलिश है। थैंक यू पीयूष। सोनम, तुम इन लोगों को गुमराह क्यों कर रही हो? तुम इनको बता दो ना कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुझसे बोला था ना चुप रहने के लिए, फिर चुप क्यों नहीं रह रहा है तू? यार सोनम, तुमने ऐसा नौकर कहाँ से रख लिया है जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? डार्लिंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नौकरों का काम घर पर रहने का होता है, ना कि पार्टियों में जाने का। इसका मतलब सोनम, तू जानबूझकर इसको अपना पति बता रही है और मुझे अपना पति बताते हुए तुझे शर्म आ रही है? अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। चलो गाइस, अब इस नौकर को छोड़ो और हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। ये लो सोनम, इन पेपर्स पर साइन कर दो। किस चीज के पेपर हैं ये? तलाक के। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे लगता है कल की पार्टी का तुम बुरा मान गए। अगर तुम सरेआम अपने दोस्तों के सामने अपनी ही पति की बेइज्जती करोगी तो कौन पति बुरा नहीं मानेगा? और रही शादी की बात, तो सोनम, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, बल्कि तुम्हारे पापा ही हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए आए थे। और ये बात तो तुम्हें पहले ही पता थी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी तो तुम शादी के लिए मना कर देती। अरे कम से कम इस तरह मेरी बेइज्जती तो नहीं होती हर जगह। बेशक मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे घर पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और रही इज्जत की बात, तो मेरे गांव वाले ना मेरी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, तब जा करके मैं आज इतना सब कुछ कर पाया हूँ। तुम्हारी किसने बेइज्जती कर दी? छोटी मोटी तो हंसी मजाक चलती रहती है ना। तुम मेरे ही सामने किसी गैर मर्द को अपना पति बताओगी और मुझे अपना नौकर बताओगी, तो इसको तुम छोटी मोटी हंसी मजाक बोल रही हो? तुम्हारे लिए होगी हंसी मजाक, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन इससे ज़्यादा अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। हर जगह नीचे दिखाने की कोशिश की। तुम्हारे जितने भी दोस्त तुमसे मिलने के लिए आते थे, कभी भी तुम पर पाबंदी नहीं लगाई कि तुम इससे मत मिलो या फिर वहां मत जाओ। हर जगह तुमने जहां के लिए बोला मैंने तुम्हें भेजा और तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे कराए, और उसके बाद भी तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। सोनम, प्यार एक तरफ से नहीं किया जाता है, प्यार दोनों तरफ से किया जाता है, और तभी रिश्ता लंबा चलता है। ज्यादा ज्ञान मत पेलो। जब से मेरी शादी हुई है ना तुमसे, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर खुश नहीं हूँ। अगर खुश नहीं हो ना, लो कर दो इन पेपर्स पर साइन। लाओ। वैसे भी तुम्हारे पास बचा ही क्या है? फैक्ट्री का केस भी तुम्हारा भाई जीत जाएगा, बाकी की जो जमीन है वो भी तुम्हारा भाई हड़प लेगा। लो, हो गए साइन। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपनी ज़िंदगी जैसे भी जीऊँगा जी लूँगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं वीर के पास, उसी से शादी करके खुश रहूंगी। ये वीर का ही घर है क्या? हाँ, कहाँ है वो? कल से घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। कहाँ जा सकते हैं? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? अरे वीर, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे घर भी गई थी, वहाँ बताया तुम हो ही नहीं। हाँ, मैं काफ़ी दिनों से अपने घर नहीं गया हूँ।
ऐसी भागा दौड़ा फिर रहा हूँ। वीर, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेके आई हूँ। मैंने अपने पति को छोड़ दिया है और अब हम शादी करके एक साथ रह सकते हैं। सोनम, ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने अपने पति को छोड़ दिया? अपने पति को छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। अरे वीर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए ही तो मैंने अपने पति को छोड़ा है। सोनम, तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं अपने घर क्यों नहीं गया हूँ? क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। पुलिस पड़ी है? लेकिन क्यों? सोनम, मैं ड्रग्स की स्मगलिंग करता हूँ और पुलिस ने हमारे अड्डे पर छापा मार दिया और पुलिस से बचने के लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, इसीलिए अपने घर नहीं गया। और अब मेरी कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी टाइम सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। तुमने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? वो तो उस फैक्ट्री का केस भी जीत गया, करोड़ों का मालिक बन चुका है अब वो। क्या वो केस जीत गया है? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। अब मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तुम्हें जो भी करना है करो। हे भगवान, ये क्या हुआ मुझसे? मैंने तो उसे अनपढ़ गवार समझ के छोड़ दिया। अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही। कहाँ जाऊंगी? किसके सहारे रहूंगी? सोनम, मुझे लगता है पुलिस की गाड़ी आ गई। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम चली जाना।